बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 25 फरवरी सन 2024 और दिन है इतवार का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की जो 5 से 6 मिक्स न्यूज़ हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मौसम के हवाले से है, इसी के साथ ही कुछ मुख्तलिफ जो म्यूनसिपल कौंसिल के हवाले से है, इसके अलावा कुछ जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से है, हज और उम्रा के हवाले से जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनके हवाले से है। इन तमाम न्यूज़ में से कोई एक न्यूज़ जो है वो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है। इस वीडियो को फुल देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम आपसे हर वीडियो में करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने भी आपके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनमें इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है जी मस्कत गवर्नरेट के हवाले से। मस्कत गवर्नरेट के अंदर 21 जगह ऐसी हैं जो रहायशी इलाके हैं, लेकिन अब जो मस्कत म्यूनसिपल कौंसिल की तरफ से जो है उन 21 जगहों पर जो है वो कारोबारी सरगर्मियां करने की इजाज़त दी गई है। और इन तमाम जगहों की जो नाम है, ये तमाम जगहों की जो लिस्ट है जो मस्कत गवर्नरेट के अंदर है, आपको वो पूरी लिस्ट जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। जो रेसिडेंशियल एरिया है और वहाँ पर आप जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो आप कर सकेंगे। अगर आप कोई न्यू कारोबार वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन जगहों पर आप कर सकेंगे। लिस्ट मौजूद है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान में 3 से 5 स्टार जो होटल हैं, अगर उनके रेवेन्यू की बात करें, उनकी आमदन की बात करें तो जनवरी 2024 के एंड तक जो है 2023 के मुकाबले में उसमें 17.1% जो है उसमें इजाफा देखा गया है। जो ओमान के अंदर मुख्तलिफ टूरिस्ट आते हैं और फिर वो टूरिस्ट रुकते हैं होटलों में, तो यही मेन वजह है कि ओमान जो है वो इनकरेज करता है टूरिस्ट को कि वो ओमान के अंदर आएँ और मज़ीद जो ओमान के अंदर खूबसूरती है, ब्यूटी है, इसको एक्सप्लोर करें। और इसके हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर यूरोप के ममालिक हैं, वहाँ पर ये कैंपेन वगैरह जो है वो चलाता ही रहता है और मज़ीद टूरिस्ट जो हैं वो ओमान के अंदर विज़िट करते हैं। तो यही वजह है जो ओमान के अंदर 3 से 5 स्टार होटल हैं, इनकी आमदनी में जो है वो साल ब साल जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान कोस्ट गार्ड ने जो है नॉर्थ अल बातना से एक बोट को सीज़ किया है, एक बोट को पकड़ा है और उस बोट के ऊपर 2 अफराद मौजूद थे, उनको गिरफ़्तार किया गया और उनके पास से जो है 120 किलोग्राम से ज़्यादा मंशियात मौजूद थी। कुछ जो गोलियां खाने वाली होती हैं वो भी उनके पास मौजूद थी, उनको गिरफ़्तार किया गया, सामान सीज़ किया गया और जो कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ की जाएगी। इसी के साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने हदायत जारी की है और वो है जी 25 फरवरी 2024 से लेकर 27 फरवरी 2024 तक। और अगर बात करें अल-बरीमी गवर्नरेट और अल-दहरा गवर्नरेट के अंदर बताया गया है, ख़ासकर अगर बात करें इबरी और हफीज जो रोड है इसके ऊपर कहा गया है 25 से 27 तक जो भी ड्राइवर हजरात ड्राइव करेंगे, अपनी गाड़ी ड्राइव करेंगे, तो हवा की वजह से जो इस वक्त ओमान के अंदर एक लो प्रेशर जो हवा का एक सिलसिला है, बारिश का एक सिलसिला है, वो अफेक्ट करेगा। तो उसकी वजह से जो ओमान के मुख्तलिफ हिस्से हैं उसमें मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो हवा के अंदर जो है वो रेत हो सकती है, मिट्टी हो सकती है। तो रेत और मिट्टी की वजह से जो है वो देखने की जो ताकत है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हवा के अंदर मिट्टी वगैरह होगी। तो इसीलिए तमाम ड्राइवर हजरात से इंतहाई जो एहतियात करने की हदायत जारी की गई है। अगर आप एक ड्राइवर हैं तो एहतियात लाजमी कीजिए और जो भी विजिबिलिटी है, देखने की ताकत है, उसके हिसाब से ही अपनी गाड़ी की जो स्पीड है वो रखें। बाकी इसके साथ ही बात करेंगे वजारत मजहबी अमूर की तरफ से वार्न किया गया है मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर जो बिना लाइसेंस हासिल किए मुख्तलिफ हज के हवाले से, मुख्तलिफ उम्रा के हवाले से जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उनसे कहा गया है कि आप बिना लाइसेंस के जो है वो हज और उम्रा की एडवर्टाइजमेंट जो है वो ना करें। और कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं जो फेक हैं और इसी हवाले से ओमान के जो मजहबी अमूर का महकमा है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.hajj.om, जो उसके ऊपर कंपनियां बताई गई हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, आप उनके साथ ही रब्ता करें हज के लिए। जो भी अनलाइसेंस्ड कंपनियां हैं, अगर वो
بنا لائسنس حاصل کیے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرتی ہیں جو ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے، تو ان کے خلاف جو قانونی ایکشن ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو بہت زیادہ احتیاط کیجیے۔ اگر آپ ایک ٹریول ایجنٹ ہیں، آپ کی ایک ٹریول ایجنسی ہے، تو اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے ایڈورٹائزمنٹ کا، تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ نہ کریں۔ اس کے حوالے سے نمبر 6 پر جو نیوز ہے وہ ہے عمان موسم کے حوالے سے۔ آپ تو جانتے ہیں جو 25 سے لے کر 27 فروری 2024 تک جو ہے، یہ 2 سے 3 دن ہیں، ان میں ایک لو پریشر ہوا کا ایک جو سلسلہ ہے وہ افیکٹ کرے گا۔ تو عمان کے مختلف گورنریٹ، خاص کر اگر بات کریں مسقط گورنریٹ، اس کے ساتھ ہی ساؤتھ الشرقیہ گورنریٹ، الداخلیہ گورنریٹ، الوسطی گورنریٹ اور دفار گورنریٹ، الدہرہ گورنریٹ اور البریمی گورنریٹ، یہ 7 گورنریٹ ہیں، اور ان 7 گورنریٹ کے عمان کے محکمہ موسمیات کے مطابق کہا گیا ہے کہ ان میں ہوا جو ہے وہ تیز چل سکتی ہے مختلف جگہوں پر، اور ہوا کے اندر جو ہے وہ مٹی وغیرہ، دھول وغیرہ، ریت وغیرہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ بہت ہی احتیاط کریں۔ جو بھی روڈ یوزر ہیں، جو گاڑی وغیرہ ڈرائیو کرتے ہیں، تو ان کو خاص جو ہے وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی دوسرے ہیں ان کو بھی خاص احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص کر جو کھلے علاقے ہیں تو وہاں پر یہ اثرات جو ہیں زیادہ دیکھنے کو ملیں گے۔ تو کچھ جگہوں پر میں بھی ہو سکتا ہے کہ بارش بھی جو ہے وہ ہلکی پھلکی ساتھ میں ہو۔ باقی یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ باقی جیسے ہی اس کے حوالے سے مزید کوئی اپڈیٹ شیئر کی جائے گی عمان کے محکمہ موسمیات کی طرف سے، تو آپ کے ساتھ بھی تفصیل شیئر کی جائے گی، اور آپ مختلف عمان کے جو سوشل میڈیا آفیشیل سوشل میڈیا ہیں ان کے اوپر بھی اس کے حوالے سے نیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، اور جو عمان کے آفیشیل ٹی وی چینل ہیں ان کے ساتھ لازمی اپڈیٹ رہیں، اور جو بھی وہ نیوز شیئر کرتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ اگر آپ کا تعلق موسم یعنی آپ کا تعلق جو کھلے علاقوں کے ساتھ ہے یا پھر سمندر کے ساتھ ہے، تو لازمی اپڈیٹ رہیں۔ تو یہ تھی آج کی 5 سے 6 مکس نیوز۔ اور ایک اور چھوٹی سی نیوز، اس کو نیوز نہیں کہہ سکتے، آج ایک چھوٹی سی جو ویڈیو ہے، 2 مختلف ویڈیو ہماری نظروں سے گزری ہیں جو پاکستان میں بتائی جا رہی ہیں، اور لاہور کا علاقہ ہے اچھرا، اور اچھرے کے علاقے میں ایک عورت ہے، اور وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی کہاں پر، ایک کیفیٹیریا کے اندر، اور ایک ویڈیو میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے جو کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے اوپر قرآنی آیات جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، اور دوسری ویڈیو جو سامنے آئی ہے اس میں پولیس اس کو جو ہے وہ لے کر جا رہی ہے اپنے ساتھ میں۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں، اس واقعہ کے بارے میں جو ہے وہ جانتے ہیں، یہ کب کا ہے، کب پیش آیا، تو آپ اس ویڈیو پر کمنٹ کر کے جو ہے وہ تفصیل بتا سکتے ہیں۔ باقی اس کے حوالے سے ویڈیو آپ کو مختلف سوشل میڈیا پر مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور جو بھی ایسے کام کرتے ہیں، جو اسلام مخالف کام کرتے ہیں، جو اسلام کی بے عزتی کرتے ہیں، جو قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ یہ تھی آج کی ہماری 6 سے 7 مکس نیوز۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے، کہ پسند ہے تو لائک کر دیجیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار پھر آپ سے کہتا ہوں کہ سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے کہ تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کی معلومات تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔